चलिए, हेलो स्टूडेंट, पॉपुलर मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। चलिए, अगला हम लोग 3 मार्क्स का क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं और 3 मार्क्स में जो पहला हम लोग क्वेश्चन उठाए हैं वो आपको क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी में 3 मार्क्स का क्वेश्चन किस टाइप का कहाँ से रहता है वो क्वेश्चन देखिए, यहाँ हम आपको लिख दिए। क्वेश्चन को आप देखिए, बारीकी से समझने का प्रयास करिए। 3-4 क्वेश्चन अभी और हम आपको बताएंगे 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन। उस क्वेश्चन में आपका 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है। देखिए 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन में क्या है, पहला क्वेश्चन लिखे हैं, अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रेन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रेन आर बॉय गिवन दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय। क्वेश्चन बोला कि एक फैमिली में 2 बच्चे हैं, एक फैमिली में 2 बच्चे हैं, फिर बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ चिल्ड्रेन आर बॉय गिवन दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों का दोनों लड़का हो जाए जब ये पता हो कि इनमें से एक एक लड़का है। सबसे पहले देखिए, एक फैमिली में टोटल कितना चिल्ड्रेन है बताइए? 2 चिल्ड्रेन है। एक फैमिली में टोटल 2 बच्चे हैं। अच्छा, 2 बच्चे जब रहेंगे तो ये जरूरी नहीं कि दोनों लड़का ही रहेगा, हो सके लड़का लड़की भी हो जाए, हो सके दोनों लड़का रहे, हो सके दोनों का दोनों लड़की हो जाए। तो देखिए, इसका सबसे पहले सैंपल स्पेस हम लोग लिखे हैं, यहाँ लिखे हैं लेट एस बी द सैंपल स्पेस। एक फैमिली में 2 बच्चे का पॉसिबिलिटी, संभावना ये हो सकता है कि हो सके दोनों का दोनों बॉय हो जाए, हो सके पहला बॉय दूसरा गर्ल्स हो सके पहला गर्ल्स दूसरा बॉय हो सके दोनों का दोनों गर्ल्स हो जाए। अब देखिए नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, बोलो 4 होगा। अगला देखिए, यहाँ पर 2 तरह का घटना है। एक घटना क्या है, बोला दोनों का दोनों चिल्ड्रेन क्या होना चाहिए, बॉय। फिर बोला इनमें से एगो कोई आपका बॉय होना चाहिए। तो यहाँ लिखे एक ई और एगो एफ, ये दोनों अलग अलग इवेंट है। पहला इवेंट है बोथ द चिल्ड्रेन आर बॉय, दूसरा इवेंट है एटलीस्ट वन ऑफ देम, दूसरा बोला एटलीस्ट वन ऑफ देम चिल्ड्रेन इज क्या बोलो तो बॉय। सबसे पहले देखिए ई के बराबर क्वेश्चन बोला दोनों का दोनों चिल्ड्रेन क्या होना चाहिए, बॉय। चलिए सैंपल स्पेस में क्या दोनों का दोनों बॉय कहीं है, तो ये वाला है। इसका मतलब है कि इसमें ई में जो घटना आएगा बी और बी हो जाएगा, दोनों का दोनों लड़का हो जाएगा। इसका अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो इसमें टोटल एगो है, तो 1 बटे टोटल सैंपल स्पेस कितना बोलो 4 है, यानी 1 बटे कितना आएगा 4। एफ के बारे में बात अगर करेंगे तो एफ के बारे में बोला है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम चिल्ड्रेन इज अ बॉय। इनमें से कोई भी एक लड़का होना चाहिए, कोई भी एक लड़का, इनमें से कोई भी। एटलीस्ट का मीनिंग आपको बताया गया है। एटलीस्ट का मतलब होता है जिसके बारे में बोला वहां और वहां से ज्यादा, वहां और वहां से ज्यादा। सवाल उठता है, बोला एटलीस्ट, दिमाग में आ गया होगा वहां और वहां से ज्यादा, कहां तक, 1 चिल्ड्रेन और 1 चिल्ड्रेन से ज्यादा चिल्ड्रेन, लेकिन वो भी किसका मालूम है, लड़का, यानी एक लड़का और एक लड़का से ज्यादा लड़का। बताइए, तो सैंपल स्पेस में जाएंगे, एक लड़का भी होना चाहिए, एक लड़का से ज्यादा लड़का, तो एक लड़का से ज्यादा लड़का ये भी शामिल होगा, एक लड़का ये भी शामिल होगा, एक लड़का ये भी शामिल होगा। इसका मतलब 3 को पकड़ाएगा, बी 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 जी और जी और क्या बोलो तो बी। इसमें टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितना है, 3, तो इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 3 बटे क्या बोलो 4। अब हम लोग दोनों में निकालते हैं इंटरसेक्शन कि दोनों में कॉमन क्या क्या है। दोनों में कॉमन क्या, कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। इस सवाल में गिवन दैट बोला है, नो दैट, सो दैट, ये सब बोलता है, कंडीशनल का क्वेश्चन आता है। अब ये दोनों में हम लोग इंटरसेक्शन निकालेंगे। दोनों का इंटरसेक्शन क्या होता है कि दोनों में जो जो कॉमन आएगा। ई में इवेंट है केवल बी और बी, एफ में बी बी है, बी जी है, जी बी है, तो दोनों में कॉमन जो आएगा हम लोग का बी और बी आएगा। देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो दोनों का इवेंट कॉमन यही वाला आएगा, यानी ई इंटरसेक्शन एफ जो होगा बी और बी आएगा। इसका प्रोबेबिलिटी जब निकालेंगे तो 1 बटे कितना आएगा बोलो 4 आएगा। अब हम लोग फाइंड करेंगे, क्वेश्चन में ये भी बोल दिया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रेन आर बॉय गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय। देखिए जहां गिवन दैट बोलेगा उसको नीचे लिखा जाता है, और जिसको फाइंड करने बोलेगा उसको ऊपर लिखा जाता है। तो देखो बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बोथ द चिल्ड्रेन आर बॉय, तो जो हम लोग को निकालने बोला है वो दोनों का दोनों चिल्ड्रेन बॉय वाला, तो दोनों का दोनों चिल्ड्रेन बॉय वाला घटना हम लोग का ई है, यानी ऊपर ई रहेगा। और जहां गिवन दैट बोला है, गिवन दैट के बाद बोला है कि वन ऑफ देम इज अ बॉय, यानी वन ऑफ देम इज अ क्या बोलो तो बॉय। इसका मतलब घटना एफ है, तो ई बाय एफ निकालने बोला, ई बाय एफ। ई बाय एफ का फॉर्मूला क्या होता है, जिसका हम लोग निकाल रहे हैं इसी दोनों का इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी डिवाइड में जो नीचे है उसका प्रोबेबिलिटी।
इसी दोनों का इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी जो नीचे है उसका प्रोबेबिलिटी, इसका इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी हम लोग निकाल के लाए 1/4, और एफ का प्रोबेबिलिटी लाए हैं 3/4। ये 4 से 4 कैंसिल होगा, आएगा 1/3, यानी 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में लिखा इफ अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स फाइंड ई बाय एफ। क्वेश्चन कभी कभी क्लियर बोल देगा और कभी कभी नहीं बोलेगा, तो आपको क्वेश्चन को पढ़ के समझना पड़ेगा। जहां फाइंड करने बोलेगा व्हाट इज द लिखेगा उसको लिखेंगे ऊपर, और जहां गिवन दैट, सो दैट, नो दैट ये सब बोलेगा उसको लिख देंगे कहां बोलो नीचे। बाकी फॉर्मूला ई बाय एफ बोलेगा तो दोनों का इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी जो नीचे रहेगा उसका प्रोबेबिलिटी, बाकी ऊपर से हम लोग लिख देंगे। क्वेश्चन अगला में इफ अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, एक सिक्का को 3 बार टॉस किया जा रहा है या तो उछाला जा रहा है। फिर बोला कि फाइंड ई बाय एफ। ई बाय एफ निकालना है कब, जब ई बराबर, यानी ई का एक घटना दिया एटलीस्ट 2 हेड्स, एफ दिया हुआ एटमोस्ट 2 हेड्स। ई बोला है एटलीस्ट 2 हेड, एफ बोला एटमोस्ट 2 हेड। चलिए सबसे पहले बताइए कि एक सिक्का को 3 बार टॉस किया जा रहा है। अगर एक सिक्का को 3 बार टॉस किया जा रहा है तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 8 को निकलता है, बताया गया है क्लास में। सबसे पहले लिखें लेट एस बी द सैंपल स्पेस, एस जो होगा एच एच, एच एच टी, एच टी एच, टी एच, सॉरी एच टी टी, टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच और टी टी टी, ये हो गया इसका सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा 8। एक घटना ई है और एक घटना एफ है। ई के बारे में बोला है एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड। अभी बताएं एटलीस्ट का मतलब होता है वहां और वहां से ज्यादा, एटमोस्ट का मतलब होता है वहां और वहां से कम, नहींयों वाला भी चलेगा। एटलीस्ट का मतलब होता है वहां और वहां से ज्यादा, तो कहां और कहां से ज्यादा, तो 2 हेड और 2 हेड से ज्यादा हेड, 2 हेड वाला और 2 हेड से ज्यादा हेड वाला आपको चुनना है सैंपल स्पेस से। बताइए 2 हेड से ज्यादा हेड वाला ये भी आएगा, 2 हेड वाला आएगा, 2 हेड वाला आएगा, 2 हेड वाला आएगा और कहीं 2 हेड नहीं। इसका मतलब कि एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, ये आपका 4 गो इवेंट आपका आएगा। तो इसका जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो टोटल 4 और टोटल सैंपल स्पेस 8, 4/8, जो कि वैल्यू 1/2 के बराबर आएगा। अगला बोला एटमोस्ट 2 हेड्स। एटमोस्ट का मतलब होता है वहां और वहां से कम, नहींयों वाला भी लिख देना थोड़ा। तो कहां और कहां से रहे, तो 2 हेड और 2 हेड से कम हेड, नहींयों हेड वाला भी लिखना है। तो इसमें आपका सब ये वाला आ जाएगा। देखिए 2 हेड वाला भी चलेगा, 2 हेड से कम वाला भी चलेगा, नहीं हेड वाला भी चल जाएगा। तो टोटल आएगा 7, 7 बटे कितना बोलो तो 8। अब उसके बाद दोनों का इंटरसेक्शन निकालें, क्या है कि ई बाय एफ में हम लोग को इंटरसेक्शन का जरूरत पड़ेगा। तो जब हम लोग इंटरसेक्शन निकालेंगे तो इंटरसेक्शन कहता है कि दोनों में जो कॉमन कॉमन आया होगा, ई और एफ में जो जो कॉमन कॉमन आया होगा, एच 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 इसमें नहीं, एच एच टी इसमें है, एच टी एच इसमें है, टी एच एच इसमें है। इसका मतलब कि आपका 3 गो आएगा, तो 3 बटे कितना बोलो तो 8 इसका प्रोबेबिलिटी होगा। अब हम लोग को निकालने बोला ई बाय क्या बोलो एफ। ई बाय एफ का फॉर्मूला होता है दोनों का इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी डिवाइड में जो नीचे है उसका प्रोबेबिलिटी। इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी अभी निकालें 3 बटे कितना बोलो 8, जो नीचे है एफ, एफ का प्रोबेबिलिटी 7 बटे क्या बोलो 8, 8 और 8 कटेगा तो 3 बटे क्या बचेगा 7, ये इसका प्रोबेबिलिटी हो गया। तो ये 2 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा नंबर क्वेश्चन भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बोला व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग 7 और 11, 7 और 11 आने का चांसेस क्या है। चांस मतलब प्रोबेबिलिटी, चांसेस क्या है जब 2 डाई विद 2 डाइस, 2 डाई के साथ, 2 पासा के साथ 7 और 11 आने का चांसेस क्या क्या है। देखिए आपको बताते हैं चांस क्या है। सबसे पहले यहां बोला 2 डाइस, तो क्या 2 डाइस मतलब 2 पासा, 2 पासा में सैंपल स्पेस कितना होगा 36 को आएगा, यानी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना आएगा 36। एक घटना ई है और एक घटना क्या बोलो तो एफ है। ई के बारे में बोला इवेंट गेटिंग 7 आने का घटना है कि नहीं। तो बताइए जब 2 पासा को फेंकेंगे तो 7 कब कब आ सकता है, जब पासा में 1 और पासा में 6 आएगा, जब पासा में 2 और 5 आएगा, जब 3 4 आएगा, 4 3 आएगा, 5 2 आएगा, 6 और 1 आएगा, यही समय आपका 7 आ सकता है। तो जब इसका प्रोबेबिलिटी हम लोग निकालेंगे तो टोटल कितना हो गया 6 और सैंपल स्पेस 36, 6 बटे 36 कटेगा 1 बटे क्या बोलो 6। अगला एफ के बारे में बोला गया है। एफ के बारे में बोला इवेंट गेटिंग 11 आने का घटना, वो भी 2 गो पासा पर, तो 11 आने का 5 6 हो सकता है, 6 5 हो सकता है, मतलब 2 गो। तो इसका प्रोबेबिलिटी 2 बटे कितना आएगा बोला 36। अगला उसके बाद क्वेश्चन में बोला है कि क्वेश्चन में व्हाट इज द चांस ऑफ 7 और 11, 7 और 11 का चांस का प्रोबेबिलिटी बताना है। तो 7 और 11, और का मतलब होता है यूनियन। अच्छा 7 का घटना कौन है ई है, और 11 का घटना कौन है एफ है। 7 के जगह ई और 11 के जगह एफ,
और का मतलब होता है यूनियन, यानी ई यूनियन क्या बोलो एफ। अब इसका मतलब यूनियन का मतलब होता है जोड़ना, जोड़ करना, जोड़ना। तो जोड़ने का मतलब क्या होगा कि एक बार पी और पी एफ दोनों को जोड़ दिए, जो आएगा आंसर हो जाएगा। पी का वैल्यू है 1/6 और पी एफ का वैल्यू 1/18। एलसीएम आएगा 18। जब उसको आगे बढ़ाएंगे तो 3 + 1 यानी 4/18। जब उसको काटेंगे तो 2 बटे कितना आएगा बोलो 9। और ये इसका प्रोबेबिलिटी हो गया। बोले यहां तक किसी को दिक्कत? ये 3 क्वेश्चन भी आप करके जाइएगा, क्वेश्चन बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल है। फिर उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन जो अगला 3 मार्क्स या तो 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन आपका डिजिट वाला क्वेश्चन छोटा छोटा देगा, एकदम छोटा छोटा वैल्यू पुट वाला क्वेश्चन, फार्मूला बेस्ड। और वो जो आपका फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, देखो हम लिखने जा रहे हैं, थोड़ा एकदम मन लगा के समझिएगा, रिपीट करते रहिएगा, तब आप एग्जाम में बढ़िया कर पाइएगा। केवल चल जाइएगा तो ऐसे नहीं होगा, देख के नहीं जाना। उस क्वेश्चन को एक बार देखिए, एक बार आप खुद से बना के जाइए, तो वहां आपको ज्यादा याद रहेगा। ठीक है, तो अगला जो हम लोग क्वेश्चन लेने के लिए जा रहे हैं, वो क्वेश्चन हम लोग का रहेगा फार्मूला बेस्ड छोटा छोटा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन लिखा हुआ यहां कि सवाल बोला इवेलुएट, सवाल बोल दिया इवेलुएट प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये इंटरसेक्शन बी को हम लोग को इवेलुएट करना है। इफ 2 × प्रोबेबिलिटी ऑफ ये के बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर 5 बटे दिया हुआ 13 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ये बाय बी के बराबर दिया हुआ है 2 बटे क्या बोलो 5। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन में बोला कि इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर 6/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर 5/11 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ये यूनियन बी के बराबर 7/11। क्वेश्चन बोला फाइंड पहला नंबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ये इंटरसेक्शन बी, दूसरा नंबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ये अकरेंस बी यानी ए बाय बी। क्वेश्चन नंबर तीसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए, और क्वेश्चन नंबर चौथा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस क्या बोलो बी। फिर उसके बाद आगे आइए क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है, बोला गिवन दैट, सवाल में बोला है गिवन दैट द इवेंट ए एंड बी आर सच दैट पी ए बराबर 1/2, पी ए बराबर 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये यूनियन बी के बराबर 3/5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर पी। बोला फाइंड पी इफ दे आर पहला नंबर में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, दूसरा नंबर इंडिपेंडेंट इवेंट। एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन इससे प्रकार लिखा हुआ है, बोला क्वेश्चन में कि इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ये के बराबर 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर 0.5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए के बराबर 0.4, फाइंड पहला नंबर क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी ऑफ ये इंटरसेक्शन बी, दूसरा नंबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, और तीसरा नंबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ये यूनियन बी।
देखिए ये सब क्वेश्चन आपका जो है सेट किया हुआ है, क्वेश्चन ये सब सेट किया गया है। सवाल में देखिए क्या क्या बोला, यहां पर हम 4 गो क्वेश्चन लिए, ये भी चारों क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, बस थोड़ा ध्यान से इसका कैलकुलेशन आपको देखते जाना है। देखो क्या क्या हो रहा है। सबसे पहला सवाल बोला कि इवैल्यूएट यानी फाइंड करो, सॉल्व करो। बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपको फाइंड करना है यानी इवैल्यूएट करना है। जब यानी यदि 2 गुना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 5/13 हो और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए के बराबर 2/5 हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बताइए क्या होगा। चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन करने के लिए जा रहे हैं, सबको एकदम ध्यान दीजिएगा। यहाँ क्वेश्चन में बोला सबसे पहले आप लिखिए गिवन, देखिए 3 नंबर 2 नंबर दोनों टाइप का क्वेश्चन यहाँ हम सेट किए हैं। क्वेश्चन में बोला 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ये बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर है 5 बटे कितना बोलो 13। इसका मतलब हो गया कि 2 गुना प्रोबेबिलिटी ऑफ ये के बराबर 5 बटे 13 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर 5 बटे क्या बोलो 13। इसका मतलब ये हुआ अकर बराबर ये हुआ और अकर बराबर ये हुआ। अब यहां से 2 इंटू में ये डिवाइड में जाएगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का जो वैल्यू होगा 5 बटे 13 दूना कितना आएगा 26 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का जो वैल्यू हो ये वाला ये ही हो जाएगा। बोलिए यहां तक समझ में आया। अब उसके बाद फिर क्वेश्चन बोला हुआ है इसी में कि एक वैल्यू और दिया हुआ है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी का वैल्यू दिया हुआ है 2 बटे कितना बोलो 5। सवाल बोला हम लोगों से, क्वेश्चन बोला फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ये इंटरसेक्शन बी बताइए क्या होगा। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे बताइए, इंटरसेक्शन के लिए इंटरसेक्शन मिलेगा यहां से, देखिए तो उसी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ये अकरेंस बी के बराबर, फॉर्मूला जानते हैं अभी आपको बताया गया था, दोनों का प्रोबेबिलिटी का इंटरसेक्शन यानी ये इंटरसेक्शन बी डिवाइड में जो नीचे है उसका प्रोबेबिलिटी यहां करना है। जिसका जिसका वैल्यू दिया गया है उस वैल्यू को आप वापस कर दीजिए। बताइए तो ये बाय बी का वैल्यू दिया हुआ है, वो भी कितना दिया है तो 2 बटे कितना बोलो 5 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ये इंटरसेक्शन बी निकालना है, इसको आप छोड़ दीजिए और उसके बाद डिवाइड में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू 5 बटे कितना है बोलो तो 13 है। अब यहां से बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ ये इंटरसेक्शन बी बताइए क्या होगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ ये इंटरसेक्शन बी के बराबर हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ये इंटरसेक्शन बी के बराबर हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 2 बटे 5 गुना 5 बटे कितना आएगा बोलो 13। ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ये इंटरसेक्शन बी का जो वैल्यू होगा वो 2 बटे का कितना आएगा बोलो 13 और ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। बोलिए यहां तक समझ में आया। तो ये था आपका क्वेश्चन, 2 मार्क्स या तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ये के बराबर 6 बटे 11, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर 5 बटे 11, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये यूनियन बी के बराबर 7 बटे 11। क्वेश्चन बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ ये इंटरसेक्शन बी बता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी बता, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए बता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी बता। देखिए इसका मतलब क्या होता है थोड़ा समझिएगा। सबसे पहले हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। जब सॉल्यूशन इसका किया जाएगा तो पहला नंबर क्वेश्चन में बोला है ये इंटरसेक्शन बी बताइए क्या होगा, और ये इंटरसेक्शन बी बताइए क्या होगा जब यूनियन दिया गया है। सबसे पहले देखिए यहां पर लिखेंगे पहला नंबर क्वेश्चन में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ये इंटरसेक्शन बी अगर आपसे पूछ रहा है तो फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ये यूनियन क्या बोलो तो बी। सब वैल्यू को वापस करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये 6 बटे 11, बी का 5 बटे 11 और ई माइनस 7 बटे कितना हो जाएगा 11। एलसीएम आएगा 11, 6 प्लस 5 11 में से 7 जाएगा 4 बटे क्या आएगा 11, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ये इंटरसेक्शन बी के बराबर आ गया 4 बटे क्या बोलो 11। पहला क्वेश्चन क्लियर, सब फार्मूला बेस्ड है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ये बाय बी बताइए क्या होगा, अभी फार्मूला बताएं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ये इंटरसेक्शन बी डिवाइड में प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा बोलो तो बी आ जाएगा। ये इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी अभी निकालें 4 बटे 11 और बी का प्रोबेबिलिटी तो पहले से पता है 5 बटे क्या बोलो 11। 11 से 11 कटेगा यानी फाइनल जो इसका आंसर आएगा 4 बटे कितना आएगा बोलो तो 5 आएगा।
फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा नंबर में बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए बताइए क्या होगा। फिर से फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और ए का इंटरसेक्शन करना, मतलब ये इंटरसेक्शन बी डिवाइड में नीचे कौन है, ये तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हो जाएगा। ये इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी है 4 बटे कितना बोला 11, और ये का प्रोबेबिलिटी है 6 बटे कितना बोला 11। 11 से 11 कटेगा 2 वाला 2 बार में, ये 3 बार में, यानी 2 बटे 3, और ये इसका फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर चौथा नंबर क्वेश्चन में बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस में बी बताइए क्या होगा। देखिए ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है समझिएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और उसके बाद माइनस जहां बोला इसका मतलब उस पर डैश हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ये प्लस में हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का हो जाएगा डैश। बी का क्या हो जाएगा बोलो तो डैश। अब डैश का मतलब क्या होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आपका हो जाएगा ये, और उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ हो जाएगा ये, प्रोबेबिलिटी ऑफ हो जाएगा ये। किधर चल गया क्वेश्चन, गड़बड़ तो नहीं, क्वेश्चन गड़बड़ तो नहीं है। यहाँ आपका ये माइनस बी ही ने बोला है, ये माइनस बी ही बोला है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ आपका देखिए यहाँ कितना आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी है, जब यहाँ प्लस बोलेगा तो प्लस देना, माइनस बोलेगा तो माइनस देना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस माइनस है तो माइनस, बी पर माइनस है तो उस पर डैश हो जाएगा। अब डैश का फॉर्मूला होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ क्या होगा बोलो तो बी आएगा। इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू 6 बटे कितना है बोलो 11, ये 6 बटे 11 माइनस 1 माइनस ये 5 बटे कितना बोलो 11। अब उसके बाद 6 बटे कितना बोलो 11 माइनस 11 का 11 आएगा, 11 में से 5 जाएगा तो 6 बटे ये भी कितना आएगा 11। जब ये कैंसिल आएगा तो वैल्यू कितना आएगा 0, और ये इसका फाइनल क्या हो जाएगा आंसर। बोलिए समझ में आया। देखिए यहाँ बात क्या था ना, माइनस और प्लस में थोड़ा डाउट था कि माइनस है या प्लस है। कभी कभी प्लस देगा तो प्लस करना, माइनस रहेगा तो माइनस करना। समझ में आया। फिर उसके बाद आगे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है गिवन दैट द इवेंट ए एंड बी आर सच दैट पी ए का वैल्यू 1/2 दिया, पी ए यूनियन बी का वैल्यू 3/5 दिया, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू पी दिया। बोलो फाइंड पी इफ दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट एंड इंडिपेंडेंट इवेंट। चलिए क्लास में इसे करवाया गया था, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कब होता है और इंडिपेंडेंट इवेंट कब होता है। क्वेश्चन में जो गिवन है आप उसको गिवन लिखिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू दिया गया है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ये यूनियन बी का वैल्यू दिया गया है 3/5, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू दिया गया है पी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू दिया पी। आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहला नंबर में बोला चूंकि ये एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, इसका मतलब होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ये यूनियन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ये इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बोलो तो बी। जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोलेगा तो ये यूनियन बी के बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये प्लस का होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बोलो तो बी। अब बताइए ये यूनियन बी का वैल्यू पता है कितना दिया है तो 3/5 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू कितना है बोलो तो पी है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम लोग p का वैल्यू निकालेंगे तो ये इधर चल जाएगा तो 3/5 माइनस 1/2 इज इक्वल टू p आएगा। इसका मतलब है कि जब इसका हम लोग एलसीएम लेंगे, एलसीएम तो p के बराबर एलसीएम जो आएगा वो एलसीएम आ जाएगा 5 दूना कितना 10 और दूना 3 दूना कितना आएगा 6 और माइनस में 5 यानी घट के आएगा 1/10 यानी p का वैल्यू 1/10 आ गया जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन बोला कि चूंकि ये एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट है इसका मीनिंग हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ये इंटरसेक्शन बी के बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ये इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बोलो तो बी। अच्छा बताइए बाबू, प्रोबेबिलिटी ऑफ हियर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू दिया हुआ है लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ ये इंटरसेक्शन बी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। इसके लिए यूनियन का वैल्यू दिया, क्या यूनियन से आप इंटरसेक्शन बना पाइए। इंटरसेक्शन का फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ये
प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ये यूनियन क्या बोलो तो बी, इस वैल्यू को पुट करेंगे और इधर है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ये इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बोलो बी। सब वैल्यू को वापस करो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ये का वैल्यू कितना है रे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू 1/2, प्रोबेबिलिटी का वैल्यू पी माइनस में यूनियन का वैल्यू 3/5, उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ये का वैल्यू 1/2 इनटू में कितना बोला आएगा पी आएगा। अब इसको कैलकुलेट करो, यहां से पी का वैल्यू निकालो। 1/2 में से 3/5 जाएगा, 1/2 में से 3/5 जाएगा तो एक काम करते हैं, इधर बन जाएगा p/2, ये बन जाएगा p/2। p को एक साइड ले जाते हैं और बाकी को एक साइड ले जाते हैं, तो 1/2 माइनस में 3/5 इज इक्वल टू p/2 और माइनस का p आएगा। उसके बाद इसको कैलकुलेट करते हैं, इसका एलसीएम आएगा 10, एलसीएम क्या आएगा बोलो 10, और 10 एलसीएम आने का 2 5 यानी 5 माइनस हो जाएगा 3, सॉरी 5 दूना 3 दूना 6 आ जाएगा, नहीं ये नहीं आएगा। एलसीएम आ गया इधर, ठीक है, एलसीएम आ गया 10, 10 आ गया तो 2 5 5 आ गया, और 5 दूना 3 दूना कितना 6 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा बोलो तो 6 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा इज इक्वल टू उधर से p/2 माइनस में p, तो माइनस का बचेगा p बाय क्या बोलो 2। अभी घटेगा तो माइनस में 1/, कितना आएगा 10 इज इक्वल टू माइनस में p/, कितना आएगा 2 आएगा। माइनस माइनस कैंसल, 2 वाला टेबल से 5 बार में कटेगा यानी p का वैल्यू 1/, कितना आएगा बोलो 5 आएगा, और ये इसका आंसर हो गया। बोलिए समझ में आया? ये क्वेश्चन था, आ जाए तो ठीक है, क्वेश्चन को देख लीजिएगा रिवाइज क्या है क्या नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बोला कि अगर पीए का वैल्यू 0.8 हो, पीबी का वैल्यू 0.5 हो और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए का वैल्यू 0.4 हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए बाय बी, ये यूनियन बी का वैल्यू बताइए क्या होगा। चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन जब करेंगे तो देखिए इसमें क्या है, जो गिवन है, जो दिया हुआ उसको गिवन में लिखो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू 0. कितना 5, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए का वैल्यू, बी बाय ए का वैल्यू 0. क्या बोलो 4। नाउ क्वेश्चन में बोला, नाउ पहला नंबर सवाल बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ ये इंटरसेक्शन बी बताइए क्या होगा। इसका फॉर्मूला आप लोग को पता है, फॉर्मूला इसका पता है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जब आपका इंटरसेक्शन दिया हो ना, तो इसका फॉर्मूला हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, इसका लिख सकते हैं पी ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय क्या बोलो ये, इसका ये भी लिख सकते हैं हम लोग। प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए। तो बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू कितना है 0.8 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए का वैल्यू कितना है 0. कितना बोलो तो 4। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8 चौक 32, 8 चौक 32, 0. आपका कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा, 0.32 नहीं आएगा, उतना ही आ जाएगा। चलिए अब उसके बाद अगला क्वेश्चन आइए, दूसरा नंबर। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी बताइए क्या होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी बताइए क्या होगा। अब ए बाय बी के लिए इसका फॉर्मूला, ए बाय बी के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ये इंटरसेक्शन कितना बोलो बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बोलो बी। इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी आया 0.32 डिवाइड में पीबी का प्रोबेबिलिटी है 0. कितना बोलो तो 5। जब ये कटेगा तो कटने के बाद कितना आ जाएगा, इंटरसेक्शन दोनों का इंटरसेक्शन का वैल्यू इतना ही आएगा रे, 0.8 और 0.4, 0.8 0.4, हाँ ये आ जाएगा कितना 0.8 0.4 8/25 कितना आ जाएगा। इसका कैलकुलेशन देखो करो कितना आता है 0.35 ये भी पॉइंट उड़ेगा, ये भी पॉइंट उड़ेगा, लेकिन एक जीरो यहाँ आएगा। 32 बटे हो जाएगा 50। अब 32 बटे अगर ये 50 आ जाएगा ना तो इसको काटो ना, अगर आधा होगा 16, अगर आधा कितना आएगा 25, यानी 16 बटे कितना आ जाएगा बोलो तो 25 आएगा। अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन,
तीसरा नंबर क्वेश्चन बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ ये यूनियन बी बताइए क्या होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये यूनियन बी का फॉर्मूला, ये यूनियन बी का फॉर्मूला आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ये यूनियन बी के बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ये प्लस का प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ये इंटरसेक्शन क्या बोलो बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ये का वैल्यू कितना है 0.8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू कितना है 0.5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ये इंटरसेक्शन बी का वैल्यू है 0. क्या बोलो 32। अच्छा बताइए इधर आ जाएगा 80 8 5 13, इधर आ जाएगा 8 5 13 नहीं 80 50 130 1.30 माइनस में 0.32, इसको घटाइए कितना आ जाएगा 130 में 32 चल जाएगा, घटा दीजिए 130 में 32 चल जाएगा, ये बचेगा 8, 12 में 3 गया 9, 9 3 12 जी, 0 पॉइंट बचेगा 9 और क्या बचेगा 8, और ये इसका फाइनल आंसर हो गया। बोलिए समझ में आया। तो ये सब आपका फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, एक बार देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। यानी प्रोबेबिलिटी में जितना सारा क्वेश्चन था आपको क्लियर कर दिए हम। अब उसके बाद जो अगला हम लोग वीडियो बनाएंगे वो भी 3 ही मार्क्स का होगा, बट देखते हैं कोई भी क्वेश्चन हम लोग उठा लेंगे। चलिए ठीक।